तारीख के औराक में कुछ वाक़यात ऐसे रकम हैं जो किसी शहर की तकदीर बदल देते हैं। 1666 का अजीम लंदन फायर उन्हीं वाक़यात में से एक है जिसने एक अजीम अलशान शहर को राख के ढेर में बदल दिया। यह सिर्फ एक आग नहीं थी बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने लंदन की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 दिन तक जारी रहने वाली इस तबाहकुन आग ने लंदन के दिल को अपनी लपेट में ले लिया। हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही थी और हर तरफ सिर्फ तबाही का रक़्स जारी था। इस आग ने न सिर्फ इमारतों को जलाया बल्कि सदियों पुरानी रवायात और तर्ज ज़िंदगी को भी भस्म कर दिया। इस आग के आगाज़ और उसके गहरे असरात की तहक़ीक़ात आज भी हमें हैरान करती हैं। ये एक ऐसा पुरअसरार वाक़या था जिसकी वजूहात और नताइज ने आने वाली नस्लों को बहुत कुछ सिखाया। इसने लंदन को एक नए सिरे से सोचने और तामीर करने पर मजबूर किया। ये आग तबाही का पैगाम ज़रूर लाई लेकिन इसके साथ ही तजदीद और तरक्की का एक नया बाब भी खुला। राख के ढेर से एक नया, मजबूत और बेहतर लंदन उभरा। ये वाक़या हमें बताता है कि किस तरह एक आफत भी तरक्की का मुहर्रिक बन सकती है। 1666 से पहले का लंदन एक गुंजान आबाद और हंगामा खेज शहर था। इसकी तंग गलियाँ और एक दूसरे से जुड़ी इमारतें एक मुनफरिद लेकिन ख़तरनाक मंजर पेश करती थीं। हर कोने में ज़िंदगी की गहमा गहमी थी मगर इसके साथ ही एक पोशीदा ख़तरा भी मौजूद था। शहर की ज़्यादातर इमारतें लकड़ी से बनी थीं जो आग के लिए एक बेहतरीन ईंधन साबित हो सकती थी। ये लकड़ी के ढांचे जो सदियों से खड़े थे शहर की खूबसूरती का हिस्सा थे लेकिन उनमें तबाही का बीज भी छुपा हुआ था। घरों में मोमबत्तियाँ, लकड़ी के चूल्हे और भट्टियाँ आम इस्तेमाल में थीं। ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात थीं जो हर घर में रोशनी और हरारत फराहम करती थी। लेकिन इनके इस्तेमाल में ज़रा सी भी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। इस वक्त आग बुझाने का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद नहीं था। लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करते थे जो अक्सर नाकाफ़ी साबित होती थी। ये एक ऐसा खला था जिसकी कीमत लंदन को बहुत भारी पड़ने वाली थी। लंदन सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि बरतानवी सल्तनत का दिल और एक मसरूफ़ तिजारती मरकज़ था। दुनिया भर से ताजिर और मुसाफिर यहाँ आते थे जिससे शहर की रौनकें दोबाला हो जाती थीं। ये एक ऐसा शहर था जो अपनी अज़मत के उरूज पर था। इसकी बंदरगाहें जहाज़ों से भरी रहती थीं और बाज़ारों में हर किस्म का सामान दस्तयाब था। लंदन की मईशत फल फूल रही थी और उसके शहरी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें आने वाले तूफ़ान का कोई अंदाज़ा नहीं था। शहर की तंग गलियों में भीड़ भाड़ और लकड़ी की इमारतों का जाल बिछा हुआ था। यह सब कुछ एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा था, एक ऐसी चिंगारी का जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले ले। यह मंजर एक खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक ख्वाब की तरह था। हर घर में आग जलाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल होता था। यह सब कुछ शहर को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें किस कदर तबाहकुन साबित हो सकती हैं। शहर की मंसूबाबंदी में आग से बचाव के इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया था। ये एक ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जब लंदन अपनी तमाम तर शान और शौकत के बावजूद एक नाजुक हालत में था। 2 सितंबर 1666 की सुबह लंदन की तारीख का एक सियाबाब शुरू हुआ। ये वो दिन था जब एक छोटी सी चिंगारी ने एक अजीम शहर को राख में बदलने का सफ़र शुरू किया। ये एक आम सी सुबह थी जो गैर मामूली तबाही का पेश खैमा बनी। आग का आगाज़ पुडिंग लेन पर वाक़ एक बेकरी से हुआ। ये एक आम सी बेकरी थी जहाँ रोज़ाना की तरह रोटी पकाई जा रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मामूली सी जगह से एक ऐसी आग भड़केगी जो पूरे शहर को निगल जाएगी। बेकरी का मालिक थॉमस फारिनर था जो एक मेहनती और आम शहरी था। इसकी बेकरी में लगी आग ने इसकी ज़िंदगी और पूरे शहर की तकदीर बदल दी। ये एक ऐसा नाम है जो लंदन की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा।
आग की वजह एक छोटी सी चिंगारी थी जो गालिबन तंदूर से निकली थी। ये चिंगारी इतनी मामूली थी कि उसे आसानी से बुझाया जा सकता था, लेकिन इस वक्त किसी ने इसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगाया। इब्तदाई तौर पर आग की शिद्दत को कम समझा गया। लोगों ने सोचा कि ये एक मामूली वाक़या है जिसे जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। ये लापरवाही एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई जिसकी कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ी। तेज़ हवाओं और लकड़ी के आतिशगीर ढांचों ने आग को तेज़ी से फैलने में मदद दी। आग ने देखते ही देखते आसपास की इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। आग की लिपटें आसमान को छूने लगे और धुएं के बादलों ने पूरे शहर को ढांप लिया। लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हर गुजरते लम्हे के साथ आग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। लकड़ी की इमारतें एक के बाद एक जलती जा रही थीं। ये एक ऐसा मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। शहर के लोग बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलता देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। ये एक ऐसा वक्त था जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। आग के फैलते ही शहर में अफरा तफरी और खौफ व हरास फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर कोई अपनी कीमती अशिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जहां हर तरफ चीख व पुकार और भगदड़ थी। लोग अपने सामान के साथ भाग रहे थे और आग बुझाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। पानी की बाल्टियां और सादा औजार आग की शिद्दत के सामने बेबस थे। ये एक ऐसी जंग थी जो इंसान हार रहा था। लकड़ी के पिल्लों, तारकोल और कोयले ने आग को मजीद भड़का दिया। ये सब कुछ आग के लिए ईंधन का काम कर रहा था। आग की लिपटें बुलंद होती जा रही थीं और हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थीं। किंग चार्ल्स दोम की इमदादी टीमें भी आग की शिद्दत के सामने बेबस हो गई। इनकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। ये एक ऐसी आफत थी जिस पर काबू पाना किसी के बस में नहीं था। इस दौरान एक कैथोलिक साजिश की अफवाहें फैलने लगे जिसने खौफ और शक को मजीद बढ़ा दिया। लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे जिससे सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। ये एक ऐसा वक्त था जब अक्ल पर जज्बात गालिब थे। तीसरे दिन तक वस्ती लंदन मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुका था। शहर का दिल जल रहा था और उसकी खूबसूरती राख में बदल रही थी। ये एक ऐसा मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। सेंट पॉल कैथेड्रल समेत कई मशहूर इमारतें तबाह हो गईं। ये तारीखी इमारतें जो सदियों से खड़ी थीं, आग की नज़र हो गई। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। लोग दरियाई टीम्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरिया का पानी उनके लिए वाहिद उम्मीद की किरण था। हजारों लोग दरिया के किनारे जमा हो गए, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिन तक आग मुसलसल जलती रही, उम्मीदों और इमारतों को तबाह करती रही। ये एक ऐसा वक्त था जब लंदन एक जहन्नम का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ सिर्फ धुआं और राख थी। लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी और यादें खो दी थी। ये एक ऐसा नुकसान था जो सिर्फ माली नहीं बल्कि जज्बाती भी था। हर कोई अपने प्यारों और अपने घरों के लिए परेशान था। आग ने न सिर्फ इमारतों को जलाया बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरे जख्म छोड़े। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने लंदन के लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा तजर्बा था जो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। 6 सितंबर को हुआ का रुख बदलने से आग की शिद्दत में कमी आई। ये एक ऐसी उम्मीद की किरण थी जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और तबाही का रक्स थम गया। आग ने तकरीबन 13,000 घरों और 80 गिरजाघरों को तबाह कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तबाही थी जिसने लंदन के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। शहर का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर राख में बदल चुका था।
सरकारी तौर पर 6 अमवात रिकॉर्ड की गई, लेकिन असल तादाद कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। बहुत से लोग आग की लपेट में आकर हलाक हो गए थे, जिनकी शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। ये एक ऐसा दर्दनाक पहलू था जो आज भी पुरस्कार है। सर क्रिस्टोफर रेन ने एक नए लंदन का डिज़ाइन पेश किया। इनके मंसूबे में चौड़ी गलियां, पत्थर की इमारतें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था। ये एक ऐसा विजन था जो लंदन को एक नया रूप देने वाला था। एक नए, मुनज़्ज़म और मजबूत लंदन का ज़हूर हुआ। ये आग तबाही के बाद तामीर नो का एक बेहतरीन मौका साबित हुए। लंदन ने अपनी राख से दोबारा जन्म लिया और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। नई इमारतें पत्थर और ईंटों से बनाई गईं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी आग से बचा जा सके। ये एक ऐसा सबक था जो लंदन ने बहुत महंगी कीमत पर सीखा था। शहर की मंसूबाबंदी में आग से बचाव को तरजीह दी गई। शहर की गलियां चौड़ी की गई ताकि हंगामी सूरत हाल में नकलो हरकत आसान हो सके। ये एक ऐसा इक़दाम था जिसने लंदन को मज़ीद महफूज बनाया। ये सब कुछ एक नए और बेहतर लंदन की बुनियाद था। नए लंदन में आग बुझाने के बेहतर इंतज़ामात किए गए। ये एक ऐसा निज़ाम था जो मुस्तक़बिल में ऐसी किसी भी आफत से निमटने के लिए तैयार था। लंदन ने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। ये तामीर नो का अमल कई सालों तक जारी रहा। लोगों ने मिलकर काम किया और अपने शहर को दोबारा खड़ा किया। ये एक ऐसा जज्बा था जिसने लंदन को दोबारा जिंदा किया। ये आग तरक्की और तजदीद का एक मुहर्रिक साबित हुए। लंदन ने इस तबाही से बहुत कुछ सीखा और इसे अपनी तरक्की की बुनियाद बनाया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने शहर को एक नई समत दी। नए हिफाजती क़वानीन नाफिज किए गए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी किसी भी आफत से बचा जा सके। ये क़वानीन आग से बचाव के लिए ज़रूरी थे। लंदन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और उन्हें दुरुस्त किया। आग की बीमा का तसव्वुर मुतारफ़ कराया गया। ये एक ऐसा निज़ाम था जो लोगों को माली तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता था। ये एक ऐसा इक़दाम था जिसने लोगों को मुस्तक़बिल के ख़तरात से बचाया। पहली पेशावर फायर ब्रिगेड का क़याम अमल में आया। ये एक ऐसा इदारा था जो आग बुझाने के लिए तरबियत याफ्ता अफ़राद पर मुश्तमिल था। ये एक ऐसा कदम था जिसने लंदन को मज़ीद महफूज बनाया। ग्रेट फायर की यादगार लचक की अलामत के तौर पर खड़ी है। ये यादगार लंदन के लोगों की हिम्मत और अज़्म की दास्तान सुनाती है। ये एक ऐसा निशान है जो हमें इस अजीम आग की याद दिलाता है। ये लंदन की दोबारा तामीर और इर्तिका की सलाहियत का सबूत है। लंदन ने दिखाया कि वो किसी भी आफत से निमट सकता है और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभर सकता है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी हार नहीं मानता। आज भी लंदन की गलियों में इस अजीम आग की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें माजी की याद दिलाती है और मुस्तक़बिल के लिए सबक देती है। ये एक ऐसा वाक़या है जो लंदन की रूह में बसा हुआ है। ये आग हमें बताती है कि किस तरह एक तबाही भी तरक्की का रास्ता खोल सकती है। ये एक ऐसा पैगाम है जो हमें उम्मीद देता है और आगे बढ़ने की तरगीब देता है। लंदन की कहानी इंसानियत की लचक की कहानी है। इस आग ने लंदन को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। उसने शहर की मंसूबाबंदी, तमीरात और हिफाजती इक़दामात में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाईं। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने लंदन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का लंदन इस अजीम आग के बाद की तामीर नो का नतीजा है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी तारीख़ पर फ़ख्र करता है और मुस्तक़बिल की तरफ देखता है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आपको यह तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।